मैंने देखा जब जापानी लोग मेरे पिता को मौत के घाट उतारने वाले थे। मैं और अधिक रोक नहीं पाया। एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर होने के नाते मैंने तुरंत कार्रवाई की। मैंने उस जापानी लड़ाके को आसानी से जमीन पर पटक दिया। तभी मेरे पिता को आखिरकार एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत फैसला किया था। वे हमेशा मानते थे कि मेरी शक्ति मेरे भाई से कम है, इसलिए उन्होंने मुझे मंच पर लड़ने की अनुमति कभी नहीं दी। उस फैसले की कीमत मेरे भाई की जान बनकर चुकानी पड़ी। उसे जापानियों ने मार डाला। जब भी मैंने बदला लेने की विनती की, मेरे पिता ने मुझे रोकने के लिए इतना कुछ कहा कि ऐसा लगा वे खुद मर जाएंगे। उन्हें यह कभी पता नहीं चला कि मैं जन्म से ही मार्शल आर्ट्स में कुशल था। मैंने अनगिनत तकनीकों में महारत हासिल कर रखी थी और मेरे मार्गदर्शक एक प्रसिद्ध गुरु थे। अन्य ग्रैंड मास्टरों के बीच भी मैं कुछ पंचों से अपनी रक्षा कर लेता था। मैं ऐसी ताकत रखता था कि मैं 100 फुट तक लहरें उठा सकूं। एक दिन मैं पर्वत पर आश्रम छोड़कर घर लौटा तो पता चला कि मेरे भाई को एक मैच में जापानियों ने मार दिया था। उसी समय हमारे विद्यालय के लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। फिर एक दिन मेरे गुरु ने बुरी खबर दी। जापानी फिर मुसीबत करने आए थे। उन्होंने हमारे परिवार का उपहास उड़ाया और हमारे स्कूल पर ईस्ट एशिया के बीमार आदमी लिखा एक पट्टिका लगा दी। यह घटना हमारे पिता को पूरी तरह भड़का गई। वे तुरंत जापानी से भिड़ गए पर बुरी तरह हराए गए और बमुश्किल जिंदा बचे। जापानी और भी घमंडी हो गए। उन्होंने हमारे 100 साल पुराने स्कूल का पुराना बोर्ड तोड़कर उसकी जगह वह अपमानजनक पट्टिका लगा दी और धमकी दी कि अगर हम तुरंत स्कूल बंद नहीं करेंगे तो वे उसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे। उसी निर्णायक क्षण में पहुंच गया। एक लात से मैंने उस घमंडी जापानी लड़ाके को उड़ाकर गिरा दिया। जैसे ही मैं उसे समाप्त करने वाला था, मेरे पिता ने मुझे रोका। उन्होंने मुझे पीछे खींचकर विनती की कि मैं आवेग में कोई कार्य न करूं। तभी मुझे समझ आया, उन्होंने पहले ही एक बेटे को खो दिया था। वे किसी और को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, पर मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए पक्का दृढ़ था। मेरे पिता ने अपनी जान की धमकी तक दे दी ताकि मैं न लड़ूं। मैं मजबूरन वचन दे सका कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन जापानी लड़ाका तब भी नहीं माना। उसने फिर आगे बढ़कर चिल्लाया और आरोप लगाया कि मैंने उसे घात लगाकर मारा। मेरे पिता घबरा गए और पैसे की बात करने लगे। जापानी ने $2000 की मांग की। मेरे पिता ने मेरे लिए स्कूल की सारी कीमती चीजें दे दी। फिर भी वे पीछे हटे नहीं। वे और अधिक आक्रामक हो गए और 3 दिनों बाद सार्वजनिक चुनौती दे डाली। अगर हम हार गए तो वे स्कूल को तहस नहस कर देंगे। उन्होंने एक जीत या मौत का अनुबंध फेंक कर चले गए। द्वंद्व प्रतियोगिता का दिन जल्दी ही आ गया। मेरे पिता रिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे, पर मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे उस खतरे पर भरोसा नहीं था। मैंने उनके साथ जाने की कोशिश की, पर वे नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं। अब मैं परिवार की आखिरी श्रृंखला बन चुका था और उनके लिए मेरा खोना अस्वीकार्य था। उन्होंने सबको सख्ती से आदेश दिया कि मेरा ध्यान रखा जाए और मुझे रिंग में उतरने से रोका जाए। अगर मैं आज्ञा नहीं मानता तो उन्होंने संबंध मैच स्थल पर पहुंचने पर जापानी लड़ाका पहले से ही मंच पर था। जोर जोर से बोल रहा था और दांव पेंच दिखा रहा था कि वह हर किसी को हरा देगा। भीड़ से कई लोग उसे चुनौती देने उठे, पर हर कोई एक ही चाल में हार गया और अपमानित हुआ। जापानी और भी घमंडी हो गया और मांग करने लगा कि हमारे घर से कोई सच्चा योद्धा आए। तभी मेरे दादा आगे आए, पर उन्हें भी बेरहमी से हराया गया। जब यह खबर मुझे मिली तो मैं और सहन नहीं कर सका। मैं तुरंत अपनी माँ के सामने गिर पड़ा और उससे विनती की कि मुझे मेरे भाई का बदला लेने दिया जाए।